और चलिए अब बात करेंगे कुछ और अहम खबरों की, जहां रायसेन से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। अनियंत्रित कार पुलिया के नीचे गिरी। हादसे में बुजुर्ग दंपति ने दम तोड़ दिया। सड़क हादसे में 4 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। छतरपुर से भोपाल बुजुर्ग के इलाज के लिए ये सभी जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। भोपाल सागर मार्ग पर चकला नाला के पास की पूरी घटना सामने आई है। रायसेन से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। अनियंत्रित कार पुलिया के नीचे गिर गई। हादसे में बुजुर्ग दंपति ने दम तोड़ दिया और ये देखिए पुलिया से नीचे गिरी अनियंत्रित कार। दरअसल बुजुर्ग का इलाज करवाने के लिए सभी जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गए और 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। जहां छतरपुर से भोपाल बुजुर्ग के इलाज के लिए सभी जा रहे थे और इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। भोपाल सागर मार्ग पर चकला नाले के पास की घटना सामने आई है। अपनी भोपाल के लिए आ रही थी, उसमें जो है इनके एक लखन नाम का व्यक्ति है, ये अपने सास ससुर का इलाज करवाने के लिए परिवार सहित आ रहा था। तो अपनी बेगमगंज में चकला नाला के पास जो है इनकी गाड़ी जो है चकला नाला के अंदर कूद गई है खाई में। तो उसमें 4 लोग घायल है और 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और संवाददाता दिनेश यादव जुड़ गए हैं। दिनेश, एक बड़ा हादसा हुआ है, बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये दर्दनाक सड़क हादसा है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं हुआ है। जो ये महोबिया परिवार था जो कहीं ना कहीं छतरपुर से भोपाल के लिए बुजुर्ग जो है उनके इलाज के लिए जा रहा था। इसी दौरान बेगमगंज के पास यहाँ पर भोपाल मार्ग पर चकला नाला के पास कार जो है अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गिर गई है। बताया जा रहा है कि कार के सामने एक सुअर आ गया था जिसके लिए यहाँ से अनियंत्रित कार हुई है, लेकिन पुलिस यहाँ पर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बुजुर्ग के साथ अगर बात की जाए तो पत्नी थी उसकी, बुजुर्ग की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। पत्नी को यहाँ पर जब निजी स्थानीय अस्पताल में बेगमगंज में ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा बुजुर्ग दंपत्ति के यहाँ पर दामाद भी साथ थे और परिवार के लोग जो सभी हैं जो सभी भोपाल के लिए यहाँ पर जा रहे थे। बड़ा ही दुखद घटनाक्रम रहा है कि जिस हिसाब से यहाँ पर जो देखने को मिला है। तीनों जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वाकई में बहुत ही दुखद ही पूरा घटनाक्रम, जहां एक ही परिवार के कई लोग जख्मी हो गए हैं। बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई है। और अब खबर ग्वालियर से, जहां विवाहिता को अगवा कर 2 महीने तक गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पिता के दोस्त पर नशीला पदार्थ खिलाकर अपहरण का आरोप लगा है। सौतेली मां से मिलकर पिता के दोस्त ने अपहरण किया। यूपी के हरदोई में बंधक बनाकर ये गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपियों से बचकर बीती रात ग्वालियर पहुंची विवाहिता। गोला का मंदिर थाने में दर्ज कराई शिकायत। आरोपी विशाल सहयोगी रोहित चौहान पर केस दर्ज किया गया है। 27 जनवरी को भिंड जाते समय लापता हुई थी विवाहिता और इसी दौरान उसके साथ इस घिनौनी वारदात को तकरीबन 2 महीने तक अंजाम देते रहे आरोपी। विवाहिता को अगवा कर 2 महीने तक गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते रहे। और आश्चर्य की बात यह है कि पिता के दोस्त पर ही नशीला पदार्थ खिलाकर अपहरण की आरोप लगे हैं। संवाददाता सुशील जुड़िया। सुशील, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि सौतेली मां और पिता के दोस्त ने मिलकर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर से ये जो विवाहिता है ये अपने मायके भिंड के लिए रवाना हुई थी और उसके बाद ये वहां नहीं पहुंची तो जो मायके वाले थे उन्होंने इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी भिंड में। और कल रात ही ये विवाहिता उत्तर प्रदेश के हरदोई से लौटकर आई है और इसने गोले का मंदिर थाने में शिकायत की है कि इसकी जो सौतेली माँ है उसने और इसके पिता के जो दोस्त है उनने मिलकर जो है इसका अपहरण कराया और उसके बाद इसे हरदोई लेकर गए, जहाँ जो पिता का दोस्त था वो और उसका एक अन्य सहयोगी। इन्होंने लगातार 2 महीने तक इनको वहां बंधक बना के रखा और उसके साथ इन दोनों ने गलत काम भी किया। किसी तरह से वो इनके चंगुल से छूटकर ग्वालियर लौटी है। उसके बाद यहाँ शिकायत दर्ज कराई तो गोले का मंदिर पुलिस ने इसमें 2 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया है। साथ ही जो इनकी सौतेली माँ है उस पर भी सह आरोपी बनाते हुए FIR दर्ज की है और इसके साथ ही भिंड पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दे दी है। अब पुलिस जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। भोपाल शहर के 5 रेस्टोरेंट में छापा पड़ा है। खाद्य विभाग ने मारा छापा। बिना लाइसेंस चल रहे थे 5 रेस्टोरेंट। औचक निरीक्षण के दौरान किचन में गंदगी भी मिली। नगर निगम ने जुर्माना लगाया है और आप ये देखिए कि बहुत ही गंदगी के साथ यहां पर खाना बनाने का काम चल रहा था। भोपाल शहर के 5 रेस्टोरेंट है जहां पर छापा पड़ा है।
और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बुलेगा, नेताओं के सामने अपने मन का भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में और रखेगा अपनी बेबाक राय। खास बात यह कि इसमें हम वोटर का नाम और उसका पता भी बताएंगे, उसका संदेश भी सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं वोटर बोलता है में वोटर की क्या है राय खास। हमारे सांसद जी ने यहाँ पर लगातार निरंतर विकास किया है और विकास हो रहा है, परंतु कुछ कमी जो सड़कों को लेकर है कि जिन पर अभी और आवश्यकता है। विकास तो हो रहा है, रोड चल रहा है, परंतु और नई नई सौगातों की आवश्यकता यहाँ पर वर्तमान में है। देखिए, कृषि के क्षेत्र में तो सांसद जी ने काफी काम किए हैं और रोड को लेके ही थोड़ा बहुत बचा है, बाकी का 99% रोड का विकास गाँव-गाँव तक हो चुका है। देखिए, सबसे पहले मुद्दा तो नरवा जी का जो प्रदूषण का मुद्दा है वो उसका सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि विगत कई सालों से इसके प्रयास किए जा रहे हैं और वो पड़े स्तर पे और ग्राउंड रियलिटी उससे अलग हो रही है। तो मेरे ख्याल से सबसे प्राथमिकता नरवा जी को प्रदूषण से मुक्त करना, ये पहली प्राथमिकता होना चाहिए। और जो रोड है होशंगाबाद की वीआईपी रोड है, जैसे तो ये वीआईपी रोड जैसा हो, पूरे इस पर लाइट लगे, कलेक्टेड है, बाकी सब ऑफिसेज है, तो उस हिसाब से पूरी सुविधाएं यहाँ भी नहीं है। अभी इसको प्रयास करना चाहिए, हुआ है, काम हुआ है, लेकिन उससे भी अच्छा और किया जा सकता है काम। नाम तो नर्मदापुरम कर दिया गया है शहर का, संभाग का, और जिस धार्मिक महत्व की नगरी है उस हिसाब से इसे तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने के लिए काफी कुछ कार्यों की आवश्यकता है। अभी पंचायतों में इतना भ्रष्टाचार है कि हद से ज्यादा। मैं 2 साल से चक्कर काट रहा हूँ, अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं रही। एडिशनल कलेक्टर साहब से मिलकर आज मेरी सुनवाई हुई है। किसानों के हक में कई नहरें को पानी की जो व्यवस्था थी वो भंग हो चुकी है, नहरों में पानी नहीं मिल रहा है, किसानों की जमीन अधूरी पड़ी है, कई किसानों की जमीन पर कब्जा कर रखा है और अतिक्रमण इतना ज्यादा हो रहा है, जिस पर सांसद महोदय से कई बार हमने ज्ञापन देकर ये बात करी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।